आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के एक ऐसे दिन की जब एक बहुत शक्तिशाली सरकार को एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को थी। तारीख थी 17 अप्रैल। इस दिन भारत की संसद में कुछ ऐसा हुआ जो पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय में नहीं देखा गया था। एक बहुत बड़ा बिल जिसे महिला सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर बताया जा रहा था, वो संसद में पास ही नहीं हो पाया। और इस एक घटना ने, आप कह सकते हैं, पूरे देश के राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया। तो आखिर हुआ क्या था? क्यों एक इतना जरूरी बिल गिर गया? चलिए आज इसी पूरी कहानी को परत दर परत समझते हैं। हम इस ऐतिहासिक हार से शुरू करेंगे, फिर जानेंगे कि इस बिल का असल मकसद क्या था, इसके पीछे छिपा असली विवाद क्या था, संसद के अंदर क्या हुआ, और आखिर में ये भी समझेंगे कि इस नाकामी का गणित क्या कहता है और ये हमारे लिए कौन से अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। इस बिल का नाम था संविधान 131वां संशोधन विधेयक, और ये लोकसभा में हार गया। एक ऐसी सरकार के लिए जिसके पास प्रचंड बहुमत हो, ये एक बहुत बड़ी और सच कहें तो एक अप्रत्याशित हार थी। अब सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कागज पर इस बिल का जो मकसद था वो बहुत ही अच्छा और लोकप्रिय था। एक ऐसा मकसद जिस पर लगभग सभी पार्टियां सहमत थीं। बिल का सीधा साधा लक्ष्य था राजनीति में महिलाओं को 33% आरक्षण देना। वही आरक्षण जिसे सिर्फ 3 साल पहले ही हमारी संसद ने बिना किसी विरोध के सर्वसम्मति से पास किया था। तो फिर सवाल वही है, अगर हर कोई महिला आरक्षण चाहता था तो ये बिल गिरा कैसे? वजह ये थी कि इस बिल में आरक्षण तो बस एक चेहरा था, इसके पीछे एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक बहुत ही विवादास्पद मुद्दा छिपा हुआ था। और यहीं से कहानी का असली पेंच शुरू होता है। ये पेंच था परिसीमन का। देखिए, परिसीमन का मतलब है देश के चुनावी नक्शे को बदलना ताकि हर इलाके की आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा की सीटें तय हों। सुनने में तो बिल्कुल सही लगता है ना? लेकिन भारत की राजनीति में ये एक विस्फोटक मुद्दा है। और इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि हमारा जो आज का चुनावी नक्शा है वो 1971 की जनगणना पर बना है। सोचिए, 50 साल से भी ज्यादा पुराना। और इस बिल में प्रस्ताव था कि 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर करीब 850 कर दी जाएं। और यहीं पर आकर सारा खेल अटक गया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उत्तर भारत के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार की सीटें बढ़ जाती, वहीं दक्षिण भारत के राज्य जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में काफ़ी बेहतर काम किया था जैसे तमिलनाडु और केरल, उनकी सीटें संसद में कम हो जातीं। और बस इसी डर ने कि कहीं सारे राजनीतिक शक्ति उत्तर भारत के हाथों में न चली जाए, संसद के अंदर एक जबरदस्त टकराव पैदा कर दिया। सरकार का पक्ष रखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये बिल महिलाओं और SC/ST समुदाय के हक में है और जो इसका विरोध कर रहे हैं वो असल में इन वर्गों की प्रगति के खिलाफ हैं। लेकिन विपक्ष का नजरिया बिल्कुल अलग था। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने साफ कहा कि ये महिला बिल है ही नहीं, बल्कि महिला आरक्षण के नाम पर देश का चुनावी नक्शा बदलकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है। और दक्षिण के नेताओं की आवाज तो और भी मुखर थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने तो इसे दक्षिणी राज्यों के लिए एक सजा और लोकतंत्र पर हमला तक कह दिया। तो बहस तो खूब हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला, लेकिन आखिर में इस बिल का फैसला होना था नंबरों के खेल से, यानी संसद के गणित से। अब सवाल ये है कि संविधान में संशोधन करना इतना मुश्किल होता क्यों है? क्योंकि देखिए, कोई मामूली कानून पास करने के लिए तो बस आधे से ज्यादा सांसदों की हाँ चाहिए होती है, लेकिन संविधान को बदलने के लिए चाहिए विशेष बहुमत। इसका मतलब है सदन में जितने लोग मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से कम 2/3 लोगों का समर्थन मिलना जरूरी है, और ये एक बहुत बड़ी शर्त है। और वोटिंग वाले दिन यही गणित सरकार पर भारी पड़ गया। सदन में 528 सांसद मौजूद थे, यानी बिल पास कराने के लिए चाहिए थे 352 वोट। सरकार को मिले 298, विपक्ष में पड़े 230 वोट। नतीजा, सरकार पूरे 54 वोटों से पीछे रह गई। तो बिल तो गिर गया, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ये अपने पीछे कई बड़े और अनसुलझे सवाल छोड़ गया है।
जैसे कि अब 33% महिला आरक्षण का क्या होगा, वो रास्ता तो अब और भी अनिश्चित हो गया है। भारत के चुनावी नक्शे का जो विवाद है वो जस का तस खड़ा है। और शायद सबसे बड़ी बात, इस बिल ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की राजनीतिक खाई को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब जब महिला आरक्षण का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा परिसीमन के इस बड़े विवाद से जुड़ गया है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत राजनीतिक समानता और राज्यों के बीच संतुलन, इन दोनों अहम मुद्दों पर आगे का रास्ता कैसे तलाशेगा।